हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं डिजी फिटनेस की एक और नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। शॉक हो गए कि पीछे की जिम कहां गई? तो दोस्तों, आज हम वर्कआउट की बात तो करने वाले नहीं। आज एक ऐसा टॉपिक है मेरे पास डिस्कस करने के लिए जो ज्यादा कंफ्यूजिव है बिगिनर्स के लिए। जैसा हम सब जानते हैं कि मैं बिगिनर्स के ऊपर ज्यादा काम कर रहा हूं, तो आज का जो टॉपिक है वो ऐसा है कि भाई वर्कआउट एक बाद की बात। तो ऐसा ही हुआ था, मेरा छोटा भाई घर पे आया था वर्कआउट का, उसने ऐसी ही बात करी और उसने ये बोला कि भैया मेरे को आज तक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, गेनर लिया जाए सप्लीमेंटेशन के लिए या फिर वे प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन। तो देखा जाए तो एक अच्छा सवाल है कि जब भी मैं वर्कआउट स्टार्ट करूं या एक समय के बाद अपने वर्कआउट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहूं, तो एडिशनल सप्लीमेंटेशन मतलब डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो घर का खाना है, होममेड फूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी है। मगर उसके बाद जब मैं नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूं, तो मैं ऐसा क्या किस चीज से शुरू करूं, गेनर या वे प्रोटीन या प्रोटीन? तो आज का वीडियो इसी सिलसिले में होने वाला है। हम डिस्कस करेंगे हमारा एक डिफरेंशिएशन, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू कि गेनर ज्यादा बेहतर होते हैं या प्रोटीन, या फिर गेनर किसको लेने चाहिए और प्रोटीन्स किसको लेने चाहिए। तो चलिए वीडियो के अगले भाग में आपसे मुलाकात होगी गेनर और प्रोटीन के डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों, ये जो आज का डिस्कशन टॉपिक है ये है गेनर वर्सेस प्रोटीन। पहले बता दूं, वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये बस हमारी जिम में अवेलेबल प्रोडक्ट थे, हमारे पास बॉक्सेस अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा कि चलो भाई मैं डायरेक्ट एक आपको कंटेंट डेमो देकर ही समझाता हूं कि क्या चीज किसके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। ओके, तो चलो बिना वीडियो को ज्यादा स्ट्रेच करें, हम सीधे अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं एक गेनर से, एक वेट गेनर से। मैंने जो बॉक्स लिया है वो ऑन द सीरियस लॉस, सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा फेमस वेट गेनर है। अब देखते हैं कि गेनर में कंटेंट होता क्या है। तो गेनर का जो कंटेंट है दोस्तों, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। सी यहां पर अगर मैं बात करता हूं गेनर के कंटेंट की, तो जब मैं देखता हूं प्रोटीन, तो वो आपको मिलता है 50 ग्राम। मगर 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 आप इसको ध्यान से देखिए, जो सर्विंग साइज है वो 334 ग्राम है। अप्रोक्सीमेट 2 स्कूप सर्विंग लेने के बाद आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। उसके साथ आप ये देखिए कि आपको कैलोरीज कितनी मिलती हैं, 1263 कैलोरीज। तो मोटा मोटा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक गेनर जो है, वेट गेनर जो है, वेट गेनर का काम है वजन बढ़ाना, मास गेनर का काम है वजन बढ़ाना। वजन जब एक मास गेनर से बढ़ता है तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी वेट है, जो प्राथमिक वजन आएगा वो आएगा बल्क यानी कि फैट यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। कुल मिलाके वेट गेनर का आपके मसल बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं। ओके दोस्तों, जो वेट गेनर्स होते हैं वो केवल आपके वजन को बढ़ाने का काम करते हैं, और वजन आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस फैट्स को रिजर्व करके या एक्सेस कैलोरीज को रिजर्व करके भी बढ़ाया जा सकता है, जो वेट गेनर्स करते ही हैं। ओके, 338 ग्राम की एक सर्विंग में आपको मात्र 50 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो ये तो होता है वेट गेनर। इसमें डिटेल अगर देखूं तो बहुत कुछ है, बट एक जो मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि वेट गेनर का मसल बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं। वेट गेनर सिर्फ आपके वजन को इंक्रीज करने का काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ अब हम बात करेंगे प्रोटीन, या फिर आप दूसरे शब्दों में जिसे वे प्रोटीन कहते हो। दोस्तों, वे कोई ब्रांड नहीं है, वे कोई कंपनी नहीं है, वे सिर्फ एक प्रोडक्ट है। जब भी आप प्रोटीन को बनाते हैं, हम लोग दूध को देखते हैं दोस्तों, दूध में जब नींबू चला जाता है, दूध फट जाता है, तो उसमें एक सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है जिससे हम पनीर बनाते हैं, और एक वो पानी पानी से निकल जाता है जिसे हम फेंक देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वो जो पानी है वही वे प्रोटीन है, और जो पनीर निकल गया है वो आइसो आपका कैसीन प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन के बहुत सारे फॉर्मेशंस होते हैं, बहुत टाइप का प्रोटीन होता है, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम बैक टू टॉपिक आते हैं, वे प्रोटीन। अब अगेन मैं आपको दिखाना चाहूंगा वे प्रोटीन के कंटेंट्स क्या होते हैं। मैं बात करूंगा वे प्रोटीन का सर्विंग साइज। आप वे प्रोटीन के एक स्कूप में मात्र 34 ग्राम की सर्विंग लेते हैं। मतलब अगर आपने इस बॉक्स से एक सर्विंग की बात करी, तो एक सर्विंग में आपके पास आया अप्रोक्सीमेट
34 ग्राम सप्लीमेंट। अब उस 34 ग्राम सप्लीमेंट में आपको सीधा सीधा 25 ग्राम प्रोटीन मिल गया। सी, अब आप वैसे भी देख सकते हैं 25 ग्राम प्रोटीन प्लस 5.5 ग्राम BCAA। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्रांड, किसी भी वे प्रोटीन के अंदर आप बात करते हैं तो 20 से 30 ग्राम के बीच की आपको प्रोटीन कंसिस्टेंसी मिलती है, लगभग 30 से 40 ग्राम की सर्विंग साइज। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि मैंने एक इसमें स्कूप लिया और मैंने 34 ग्राम सप्लीमेंट लिया है जिसमें से बिल्कुल एक्यूरेट 25 ग्राम मुझे प्रोटीन मिल गया, तो शायद मेरा जो सप्लीमेंट है वो ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। अप्रोक्सीमेट 9 ग्राम का फर्क आया मेरे पास। उस 9 ग्राम से मुझे BCAA भी मिल रहा है, अदर सब्सटेंस भी मिल रहे हैं, सोडियम भी मिल रहा है, ठीक है, और फाइबर्स भी मिल रहे हैं। और दोस्तों ये बात भी नहीं है, यहां पर मैं 334 ग्राम की सर्विंग में 1263 कैलोरीज दे रहा था, तो यहां पर मात्र 34 ग्राम की सर्विंग में मुझे लगभग 140 कैलोरीज भी मिली है। तो यानी कि इधर देखा जाए तो कैलोरीज भी है प्लस प्रोटीन भी है। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका पर्पस मसल ग्रो करना है, सिर्फ वजन बढ़ाना नहीं है, मसल ग्रो करना है, तो आपको जरूरत है वे प्रोटीन की। आप वे प्रोटीन कंज्यूम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं बताता हूं कुछ ऐसे लोग, एक सेकेंड, हाँ, कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा थिन होते हैं, बहुत ही ज्यादा थिन, मतलब मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच और मेरा वजन होना चाहिए 72 kg, जो हमारा वेट चार्ट है उसके अकॉर्डिंग। अब मेरा वजन 72 kg होना चाहिए। अब अंडरवेट होता है, मैं 65 kg को भी अंडरवेट कहूंगा और 70 kg को भी अंडरवेट कहूंगा। अब यहीं पर ये डिसाइड करना होता है कि आप कितना अंडरवेट है। अगर आप अपने रिक्वायर्ड वेट से करीब करीब 8 किलो 9 किलो 10 किलो अंडरवेट है तो आपको गेनर की जरूरत है, क्योंकि प्राइमरी अपना वजन बढ़ाना है। बट अगर कहीं आप 3 किलो 4 किलो अंडरवेट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अपनी हाइट के अनुसार आपका वेट चार्ट क्या होगा, तो उस वेट चार्ट से अगर आप 3-4 किलो अंडरवेट है तो आप प्रोटीन से वजन प्लस मसल्स दोनों गेन कर सकते हैं। और आपने अक्सर सुना भी होगा, आप में से कई सारे दोस्त मेरे बॉडी बिल्डिंग की कई वीडियोस देखते होंगे, तो आपने सुना भी होगा कि पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर ने 5 किलो वजन नहीं 5 किलो मसल्स गेन करे। तो दोस्तों उन लोगों का जो फोकस होता है वो मसल्स गेन करने पर होता है। तो याद रखें, अगर आपका वेट जो वेट चार्ट है उसके अकॉर्डिंग 3 किलो 4 किलो अंडरवेट है, 5 किलो भी अंडरवेट है, तो यू कैन गो फॉर वे प्रोटीन, क्योंकि उसमें आपको कैलोरीज भी मिलेंगी प्लस प्रोटीन भी मिलेगा। और बाकी दोस्तों हम इंडियंस हैं, हमारे डाइट में किलो के हिसाब से भाई साहब कैलोरीज होती है, रोटी में कैलोरीज, चावल में कैलोरीज, इनफैक्ट हमारे घर में हर दूसरे दिन आलू बन जाता है, आलू में कैलोरीज। तो हम नेचुरल डाइट से काफी कैलोरीज दे सकते हैं। मैं डाइट चार्ट की वीडियो डाल चुका हूं पहले, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, तो आपको वहां पर एक प्रॉपर डाइट चार्ट भी मिल जाएगा, तो आप उससे अपना वजन भी गेन कर सकते हैं। तो कैलोरीज तो आप बाहर से बहुत सारी ले सकते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम पड़ती है प्रोटीन की। तो यहां पर वे प्रोटीन आपकी हेल्प करता है मसल को बिल्ड करने में। वाइस वर्सा दूसरी तरफ बहुत सारे दोस्त हैं, भैया ये तो दिन में 5-5 टाइम खाता है फिर भी इसका वजन ना बढ़ रहा। तो बिल्कुल सही बात है भैया, बंदा ऑलरेडी अपने जो रिक्वायर्ड वेट है, जो उसकी जरूरत है, उससे ऑलरेडी 10 किलो नीचे चल रहा है, उसका वजन कहां से बढ़ जाएगा? उसकी बॉडी वेट रुकती नहीं, इसीलिए उस व्यक्ति को जरूरत पड़ती है वेट गेनर की। ओके दोस्तों, तो आई होप, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से मैं कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी कंफ्यूजन दूर कर पाया होऊंगा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मास गेनर्स एंड वेट प्रोटीन्स। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप पूरी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी विचार हैं, जो भी सवाल हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिए। मिलूंगा आपसे ऐसे ही जल्दी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।